बहुत सुंदर। ओम वंदे देवो मापत्सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगद्धरं वंदे प्रसन्नं पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवेणं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाकरन्तवर्तं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। तो 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। भगवान ने विराट स्वरूप अपना दिखाया है। विराट स्वरूप का दर्शन हम कब कर सकते हैं? हाँ, भगवान बोलो इन नेत्रों से तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम, मेरी योग शक्ति को, परमेश्वर शक्ति को कब दे सकते हो? जब तुमको मैं दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। ये दिव्य चक्षु क्या है महाराज? हमको दिव्य चक्षु मिल जाए। दिव्य दिव्य किसको बोलते हैं? अलौकिक। दिव्य उसी को बोलते हैं जो अलौकिक है। तो अलौकिक चक्षु मिल जाए। ये चरम चक्षु से ये सीमित है। इन चक्षुओं की जो शक्ति है, देखने की शक्ति है, वो सीमित है। और जो अलौकिक चक्षु हैं जो भगवान ने प्रदान किए हैं, वो कैसे हैं कि वो असीम शक्ति है उनकी। वो चक्षु की देखने की शक्ति जो है वो असीम है, असीम। तो ऐसी असीम शक्ति हमको कब मिलेगी? उस परमात्मा तत्व का दर्शन कब होगा? उस विराट स्वरूप के सामने एकाकार कब होंगे? जब हम स्थूल के साथ जो संबंध है हमारा वो कट जाएगा। जैसे ही हमारा स्थूल के साथ से संबंध कटा, हमें अलौकिक चक्षु मिल जाएंगे, दिव्य चक्षु मिल जाएंगे, विराट के साथ एकाकार हो जाएंगे। विश्व विराट, विश्व विराट के साथ एकाकार हो जाएंगे। जब हमारा स्थूल से संबंध विच्छेद होगा, शरीर भाव जो अन्मय कोश है, उससे संबंध हमारा विच्छेद होगा। एक सीढ़ी को पार करेंगे। तो ये सीढ़ी को पार कब करेंगे? कल भी मैं इसी के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। इस सीढ़ी को पार करना, क्योंकि अहंकार इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि के ऊपर अहंकार टिका हुआ है। ये तादात्म्य जो शरीर भाव, ये कर्ता भाव, इसी में सुख दुख है। तो इससे परे होंगे, तो जब इससे परे होंगे तो आकाशवत हो जाएंगे हम। जैसे हम तादात्म्य टूटेगा, हम विराट के साथ एकाकार होंगे, आकाशवत हम अपने आप को समझेंगे। क्या लगा? तो आकाशवत समझेंगे तब उस विराट किसका? तब हम जब अभी तो हम विराट की गोद में बैठे हुए हैं, जैसे नचाता वैसे हमें नाचना पड़ रहा है। तो जब इससे तादाद छूट जाएगा, अलग हो जाएंगे हम, संबंध विच्छेद हो जाएगा, तब उनके साथ एकाकार हो जाएंगे। मैसेज में लिख दिया था, बोलूंगा। फिर हमें वो दिव्य चक्षु मिल जाएंगे महाराज। वो देखने की शक्ति आ जाएगी, वो सुनने की शक्ति आ जाएगी। वो बिन पर चले सुने बिन काना, इन कानों से नहीं, वो दिव्य कान मिलेंगे हमें। तो जैसे जैसे हमारा तादात्म्य समाप्त होगा, हमें एक शक्ति मिलती चली जाती है।
जैसे जैसे हमारे प्राण सूक्ष्म होंगे, शरीर शरीर भाव छूटेगा, शरीर भाव, शरीर जो है स्थिरता आएगी शरीर में। हाँ, आसन स्थिर होगा, जैसे जैसे हमारा आसन स्थिर होगा, प्राण प्राण स्थिर होते चले जाएंगे, तादात्म्य समाप्त होता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। तो जो हम अपने आप को सीमित समझ के बैठे थे, हम असीम के साथ एकाकार हो जाएंगे, असीम के साथ। तो असीम के साथ हो एकाकार होना है, तो जैसे जैसे गहन एकाग्रता में जाएंगे, गहन एकाग्रता, और गहन एकाग्रता में वही जा सकता है जिसकी विषय शक्ति समाप्त हो गई है। इस विषय शक्ति समाप्त हो गई महाराज, और कोई चीज नहीं है। तो जैसे जैसे एकाग्रता सूक्ष्म, शरीर हमारी प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे, अहंकार शून्य होता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, और अहंकार कटता जाएगा तो तादात्म्य जो बना हुआ है वो समाप्त होता चला जाएगा। हम अपने स्वरूप में एकाकार होते चले जाएंगे, वो विराट के साथ एकाकार हो जाएंगे, वहां पर वो विराट का दर्शन करता है, दिव्य चक्षु मिलते हैं, इन कानों से नहीं, वो अनंत ना सुनाई देता है वहां पे, वो ऐसे दिव्य, हाँ, पंच, वो क्या बोलते हैं, सम्मित, विषय सम्मित होती है, रूप सम्मित होती है, रस सम्मित होती है। आपको ऐसे ऐसे रस का अनुभव होगा दिव्या से, जैसे कभी वो रस का, वो कहां से रस आ रहे हैं, बिना चखे, बिना बिना ये पदार्थ, दिव्य बिना स्थूल पदार्थों के, वो रस कहां से आ रहा है, अंदर से, वो दिव्य रस, वो दिव्य गंध, कानों से वो दिव्य शब्द, अलौकिक शब्द, इसको अनंतनाथ बोलते हैं, आंखों से वो दिव्य दर्शन कब होंगे, जब हमारी सम्मित, रूप सम्मित होगी, रस सम्मित होगी, शब्द सम्मित होगी, स्पर्श सम्मित होगी। कब होगी, जब गहन एकाग्रता में जाएंगे, बुद्धि सूक्ष्म होगी, विषय विषय वासना सारी समाप्त होंगी, स्थिरता आएगी, आसन स्थिर होगा। 3 घंटे तक जिसका आसन स्थिर हो गया, उसका प्राण स्थिर हो जाएगा, वो विराट के साथ एकाकार हो जाएगा। हमारे उड़िया बाबा बोलते थे, उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, 3 घंटे जिसका आसन स्थिर हो गया है, आसन स्थिर मतलब 3 घंटे तक ना हाथ हिल रहा है, न पैर हिल रहा है, न आंख हिल रही है, न शरीर का कोई अंग हिल रहा है, शून्यता, एकदम शून्य हो गया, शरीर शून्यता में चला गया। उस टाइम प्राण भी स्थिर हो जाएगा, समत्व में बैठ जाएगा, फिर उसके विराट के साथ, क्योंकि तादाद समाप्त हो गया ना वहां पे, जैसे जैसे स्थिरता हुई, तादाद समाप्त हो गया, वहां पे कोई तादाद नहीं है, वो दिव्य चक्षु दिया है, वो दिव्य सम्मित हो रही है, 9:30 वहां दिव्य सम्मित हो रही है, रूप दिखाई दे रहे, विराट के साथ। तो महाराज ये है 11वां अध्याय, कोई मामूली नहीं है। ऐसे महान पुरुष जो है, उनकी इच्छा शक्ति जैसे बोल दिया हो गया, वो इच्छा शक्ति उनके अंदर संपादित हो जाती है, शोक की निवृत्ति हो जाती है, मोह की निवृत्ति हो जाती है। वो सारे दोषों से परे हो जाता है।
तो हम चल रहे थे कल, बहुत सुंदर व्याख्या चल रही थी, और व्याख्या चल रही थी अचैनम नित्य जातम नित्यम व मनसे मृतम तुम महाभाव नैवम सोचते अर्षति यात से ध्रुवो मृत ध्रुवो जन्म मृत सत तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नित्यम ना तुम सोचते महर्षि। तो यहाँ हम चल रहे थे, एक समय की बात है, देखिए देखिए हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारे मन में ग्लानि होती है कि नहीं होती है? मैंने बुरा काम किया, यही महाराज करता है, इसी को करता बोलते हैं। हमने कोई अच्छा काम कर दिया, किसी को 5 रुपए दे दिए, किसी के यहाँ से जल पिला दिया, भूखे को अन्न दे दिया, नंगे को कपड़े दे दिए, तो हमारा मन प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? मैंने बहुत अच्छा काम किया, इसी का नाम करता है महाराज। तो कर्म करने के बाद दुख होता है कि सुख होता है? तो सुख दुख चलोगी 1 तारीख को। कभी ये अनुभव होता है कि मैं सुख है दुख है, ये अनुभव होता है कि मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ। हाँ, ये अनुभव तो है, होता है। सुख दुख का अनुभव ऐसा नहीं होता है अंतःकरण में, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ। चित्ताकार वृत्ति होती है महाराज, ऐसी वृत्ति होती है। 7 तारीख से वो लग रहे कनागत, मैंने बुरा काम कर लिया, मैं दुखी हूँ, ग्लानि से मर रहा हूँ। 15 दिन और जैसे खत्म होंगे कनागत सुन 9 दूरी लगी। तो अपने खट्टापन को मान करके हम दुखी हो रहे हैं, अपने भोक्ता बन गए। अंतःकरण को लेकर भोक्ता है, कर्म क्रिया कर्म को लेके वो करता है, ज्ञान को लेके वो ज्ञाता, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञाता, कर्म इंद्रियों के द्वारा करता है, अंतःकरण द्वारा वो भोगता है महाराज। अब देखिए अब ऐसा होता है, एक बार की बात है, ये दुख सुख अनुभव होता है। 1 तारीख एक बार मधुसूदन चाहते थे ना, कितने रखे इकट्ठे हुए नारियल, अद्वैत सिद्धि लिख करने के बाद में एकांत में साथ का चिंतन करके बैठे हुए थे अपने कुटिया में, तो एक अवधूत उनकी कुटिया में आ गए मस्त राम, कोई महान संत मधुसूदन की कुटिया में आकर के, और बड़े आसन पर, उनसे ऊंचे आसन पर आकर के बैठ गए, ऊंचे आसन पर आकर बैठ गए। तुम्हें करना है। मधुसूदन साथी बोलने लगे, तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या है? कि वो जाएंगे तब हम जाएंगे। तो वो संत जो थे अवधूत थे वो कहने लगे कोई किसी के संग नहीं जाएगा कि भैया ये मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या प्रश्न का उत्तर? जल्दी सोमवार कि जब तुम किसी पंडित को हरा देते हो साथ में, तब तुमको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? सोमवार सुबह 4-5 बजे। तो जब किसी तगड़े पंडित के साथ में तुम हार जाते हो, तब तुम्हारे अंदर व्याकुलता अनुभव होता है कि नहीं? मन में व्याकुलता, शरीर में व्याकुलता, घबराहट, कभी दुख होता है कि नहीं होता है? निकलोगी तो 12 बजे तक पहुंचोगी। या आभास के साथ हम तुम्हारी एकता होती है कि नहीं है? 11 बजे तक दर्शन करके। तो ये प्रश्न ये है कि दुख कहाँ होता है? ये प्रश्न देह से एकता का नहीं है, इंद्रियों से एकता का नहीं है, मन से एकता नहीं है, आभास चेतना से एकता का प्रश्न है महाराज। आभास के साथ हम एक हो जाते हैं, तब सुख दुख का अनुभव हो। सुख दुख जो है ये साक्षी भाष है, आभास भाष है और एक साक्षी भाष, ये तो होते हैं। तो ये सुख दुख जो है वो साक्षी भाष है, साक्षी के होने के कारण है, इसलिए अहम सुखी अहम दुखी इत्याकार वृत्ति हुआ करती है। सुख दुख ऐसा ये वृत्ति नहीं होती है, अहम सुखी अहम दुखी इत्याकार वृत्ति होती है, ये ऐसी वृत्ति हुआ करती है। प्रदीप के साथ
तो हम सुखी हम दुखी करके आभास बैठता है। इतवार को दो, इतवार की अष्टमी उस आभास के तुम साक्षी हो, को डलवा देना। उस आभास के तुम साक्षी हो। ये आभास तुम्हारा दृश्य है। ये सुखी दुखी बना हुआ आभास जो है ना, ये तुम्हारा दृश्य है, तुम इससे अलग हो। 31 है ना इतवार। अरे जे नहीं, तो ये सुख की निवृत्ति जो होती है वो आभास में ही होती है। अगली इतवार ये अपार हर्ष या अपार शोक की निवृत्ति जो है वो आभास में हुआ करती है। ब्रह्म में तो कोई शोक कभी हुआ ही नहीं है, तो निवृत्ति का कारण ही कहाँ हो सकता है। हाँ, ये आभास में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। ब्रह्म में कोई शोक दुख है ही नहीं। हाँ महाराज, तो हम या तो आप देह को मानते हैं या ब्रह्म को मानते हैं, और बीच में ये पापी पना पुण्यात्मा पना आ गया, सुखी दुखी पना आ गया है, ये अभिमान हो गया है, बीच में आ गया ये। तो ये बीच में जो आ गया इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि नहीं सोचा है? इसी तो बोलते हैं महाराज आध्यात्म विचार। या अध्यात्म विचार माने शरीर के भीतर मन के भीतर जो मनोवृत्तियां जो प्रक्रिया हो रही है, ये अध्यात्म विचार है। ये हमें करना है कि ये हमारे अंदर आभास हो रहा है, ये दुख सुख दुख हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, बीच में ये कहाँ से आ गया। देह का एक कर्ता होता है, एक भोक्ता होता है। तो कर्म इंद्रियों से करता, ज्ञान से ज्ञाता, अंतःकरण से भोगता है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना। जीव से लेकर के आत्मा पर्यंत जीव में जो तादात्म्य स्वर है ना, उसको जब हम इस शरीर में समझते हैं, ये उसका नाम है अध्यात्म विचार। जब हम उसको पंचभूत के स्तर पर समझते हैं, ये पंचभूत में भी आँख है, कान है, पंचभूत में आँख नाम सूर्य, पंचभूत की आँख का नाम सूर्य है, पंचभूत की मन का नाम चंद्रमा है, पंचभूत के कान का नाम दिशा है, पंचभूत की रचना का नाम है वरुण देवता। ये सारे देवता हैं पंचभूत की। इसी से तो ये हमारी इंद्रिया बनी है। पंचभूत की वाणी का नाम अग्नि है। ये विचार जो है आज दैविक पदार्थों के पुण्य का नाम जो है वो ईश्वर है। आज दैविक पदार्थों के पुण्य का नाम ईश्वर है। देखो समय हो गया, शर्मा जी शायद आगे होंगे। बोलो सरस्वती बोलो। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए आध्यात्मिक पदार्थों के पुंज के सहित चेतन का नाम है जीव। आध्यात्मिक पदार्थों के पुंज के सहित चेतन का नाम जीव है। और आध्यात्मिक पदार्थ पुंज सहित चेतन का नाम है ईश्वर। आध्यात्मिक पदार्थ के पुण्य सहित चेतन का नाम है ईश्वर। और आद भौतिक पदार्थ के पूंजीकृत जो पदार्थ का नाम है प्रकृति। तो एक हो गया ईश्वर, एक हो गया जीव, एक हो गया प्रकृति। तो तीनों है, तीनों एक अखंड चेतन में है। ये जीव ईश्वर तो ये भौतिक बाधित है महाराज, एक अखंड चेतन में बाधित हो जाते हैं। और अखंड चेतन जो है वो अबाधित है। ये तीनों बाधित होते हैं। भगवान ने किया तो वो ईश्वरत्व, जीवत्व और प्रकृतित्व परंपरा चलाने भौतिक ये बाधित होते हैं। और वो अबाधित है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन है।
ऐसा महाराज बताना इनका विचार करना चाहिए। हमारे प्रश्न में जो होता आध्यात्म है विचार है अपने से अलग, कि जिनका जन्म हो जाता है ये कर्तापन भोक्तापन उसकी ये बात सब अलग है, और मेरे जिनका से जन्म नहीं अलग होता है। है वो तो योनि, वो भूत प्रेत की आत्मा की योनि में रहते हैं, जिनका जन्म नहीं होता। इनको कर उनको आहार मिल सकता है, ब्राह्मणों को इसलिए वो जन्म अर्जुन का मत क्या है, कौन से मत को उनके मत से स्वीकार कर रहा है? ये भाव है। हाँ, अर्जुन आत्मा को क्षणिक विज्ञान संस्थान रूप मानने का अध्यारोप नहीं किया जा सकता। तो क्षण क्षण में विज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता रहता है। सही भाई, वो आरोप तो अर्जुन पर कभी किया नहीं जा सकता है। हमें तो नहीं पता कि जन्म आत्मा, कहाँ हुआ, कौन सी योनि अर्जुन में। आत्मा को शरीर के बराबर ही भगवान को मानते मानना है, हैं, ये बात भी भगवान मानी तो नहीं जा सकती है। सब सब जीवात्माओं के कर्मों को तो जानते हैं। अर्जुन तो भारी विवेकी है ना महाराज, सही भाई, वो तो अज्ञानी पुरुष है। अर्जुन पुरंजन मानता है, वो नास्तिक नहीं है, वो मानता है, पुरंजन को मानते है, जाता से ध्रुव मृत्यु। और इस बात को तो महाराज जाता से ध्रुव मृत्यु, इस बात को तो बौद्ध भी मानते हैं। बौद्ध मानते हैं ध्रुव मृत्यु होती है, पैदा होता है मरता है। सब भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं। लेकिन चारवाक पैदा होता है, वो मरता है, लेकिन फिर पैदा नहीं होता है। जो मरता है ध्रुव वो जन्म मृत्यु सच है। जो मरता है उसका जन्म होता है, लेकिन चारवाक तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानते महाराज। ध्रुव जन्म मृत्यु सच है, इस बात को चारवाक बिल्कुल नहीं मानता है। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा मत क्या है कि मरे हुए का जन्म फिर हुआ करता है। मरे हुए का जन्म फिर होता है। हाँ, मरे हुए जन्म होता है। और अर्जुन इसको मान रहा है। गुरु मीमांसा भी बोलते हैं, आत्मा बुरा काम करे तो उसका दुख भोगना पड़ता है, आत्मा अच्छा काम करे तो उसको दुख भोगना पड़ता है। कर्म के अनुसार पूर्वजन्म हुआ करता है। जो जन्मता है वो मरता ही है, जो मरता है वो जन्म लेता ही है। पूर्व मीमांसक इस बात को मानते हैं। वो मानते हैं कि कर्म के अनुसार मनुष्य को जन्म सुख दुख मिला करता है, सदगति मिलती है, स्वर्ग आदि मोक्ष आपकी प्राप्त होती है। और मीमांसक भी मानते हैं महाराज। तो मोक्ष क्या है? प्रपंच से संबंध विलय रूप, ये है मोक्ष। प्रपंच से जो संबंध है उसका विलय हो जाए, इसी का नाम मोक्ष। अब प्रपंच से जो हमने संबंध बना रखा है उसका विलय, उसकी समाप्ति, इसका नाम मोक्ष। मोक्ष हमारे हो। प्रपंच संबंध विलय मोक्ष। ये जो बाह्य प्रपंच है उसके साथ जो संबंध विलीन हो जाना चाहिए। माने कर्म के अनुसार कर्म करते करते, आप जानते हैं ना कर्म का फल क्या है? विश्राम। अरे कितना कर्म करेंगे, आंख से कितना देखेंगे, कान से कितना सुख लेंगे, वाणी से कितना सुख बोलेंगे। और कोई रोता है तो कितना रोएगा, कोई हंसता है तो कितना हंसेगा। कर्म का कर्म विश्राम, कर्म का अंत विश्राम में है। जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से मरने वाला का फिर जन्म होता है। 11 बजे लाना पड़ेगा, इसलिए बोला गया है। 11 बजे लाना लेकिन पड़ेगा। अर्जुन की मान्यता कर्म शास्त्र के अनुसार है। ये थोड़ा सा अंतर है।
अर्जुन की मान्यता जो है वो मंगल कर्म का शास्त्र के अनुसार है, और भगवान उसको झूठे बोलते हैं, समझाना झूठे नहीं चाहते कर हैं ली, लेकिन ज्ञान सबकी झूठी कर शास्त्र ली, के अनुसार, सबकी झूठी कर धर्म ली। शास्त्र के अनुसार नहीं, ज्ञान शास्त्र के अनुसार समझाना चाहिए। भगवान जी को भी निकाल सकते थे चार चार। ज्ञान शास्त्र, भगवान उसको ज्ञान शास्त्र देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं वह भी हमारा ही एक वैदिक सिद्धांत है, महाराज, क्या कर्म शास्त्र भी। चलो टू निकाल के रखिए, हम तो भैया उसी का से रख रहा था। लेकिन वेदांत क्या होता है, तुम्हारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भ्रांति जो है वो दूर हो जानी चाहिए। धर्मशास्त्र ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो भोग कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भ्रांति है वो जब तक दूर नहीं होगी, हाँ, तुम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। नित्य जातम नित्य व मन्नते मृतम। सेब काट दो फल होता है। आज तुमने कहती एकादशी है तो हमारा आत्मा पैदा होता है और मरता है, पैदा होता है मरता है। आलू के तो लिए ये जन्म मरण चक्कर जो है आलू के लिए बना दो, लगा हुआ है। आलू के लिए सेब बना दो। संसार में ये लगा ही हुआ है। देखिए प्रलय होती है, मृत्यु क्या है? फल खाऊंगा फल। मृत्यु और सुषुप्ति एक ही जैसा है ना। गहरी निद्रा में चले जाते हैं ना तो सब विलीन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो 11वें स्तन में महाराज प्रलय, ये भी एक प्रलय ही है। 4 प्रकार के प्रलय बताइए। अत्यांतिक प्रलय, महाप्रलय, अत्यांतिक प्रलय दूसरी है, महाप्रलय तीसरी है, नैमित्तिक प्रलय और चौथी है नित्य प्रलय। ये 4 प्रकार की प्रलय होती है हमारा। बड़ा प्रश्न। अत्यांतिक प्रलय, अत्यांतिक प्रलय वो केवल ज्ञान से होता है, ज्ञान के सिवा अत्यांतिक प्रलय नहीं होती है। अत्यांतिक प्रलय वो केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान से, ज्ञान के सिवा माना हुआ जो ये प्रकृति के विपरिणाम से जब प्रकृति से अपने कार्य माने फिर स्वस्थ नहीं हो गए, वो केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान के सिवा अत्यंत प्रलय नहीं हुआ करती है। दूसरा है महाप्रलय, जब प्रकृति अपने कार्य माने अपने हाथ पांव समेट लेती है, अपने स्वरूप में जाकर के जब स्थित हो जाती है तो महाप्रलय हो जाती है। इसलिए नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है ना, तो दिन पूरा होने पर अथवा आय पूरी होने पर जो एक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, जो आय पूरी होने पर एक ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। नींद आने पर प्रलय हो जाती है महाराज, कुछ बचा नहीं रहता है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी का। तीसरे नित्य प्रलय, नित्य प्रलय होती रहती है हमारे जीवन में। नित्य प्रलय तो क्या है, जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी शस्त्र तो लीन हो जाती है, पता चलता है ईश्वर की शस्त्र में। हमारी शस्त्र किसी का पता चलता है क्या? सोचते में तो नित्य प्रलय। ये 4 प्रकार के महाराज प्रलय है। सुषुप्ति का अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे स्वरूप में स्थित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ न माँ है, न बाप है, न पिता है कोई, न देवा न भवती, माता अमाता भवती, पिता पिता भवती, देवा देवा भवती। सुषुप्ति में ऐसा होता है ना, माँ नहीं रहती, बाप नहीं रहता, ब्रह्मा विष्णु में कुछ भी नहीं रहता वहाँ तो सुषुप्ति में। तो नित्य प्रलय रोज हुआ करती है।
तो महाराज यदि आत्मा को नित्य नवीन क्षण क्षण में नित्य नवीन भौतिक शरीर की प्राप्त हो रही है, अथवा नित्य नवीन क्षण क्षण में सूक्ष्म शरीर की प्राप्त हो रही है, अथवा ये शरीर बन करके हमेशा शरीर प्राप्त होता रहता है, बिल्कुल नियम है ना महाराज। मनुष्य शरीर बदलता रहता है। अरे 7 वर्ष में हमारे शरीर का एक एक ऊर्जा बदल जाता है, 7 वर्ष में, ऐसा विज्ञान बताता है। मनुष्य के शरीर का बदल जाता है, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल नियम है ये। बदल कर फिर पैदा होता है नवा। तो तथापि तुम महाभावो नैव सोचतम अरसे, विचार करो इसके बारे में। तुम सोच नहीं करना चाहिए। शरीर 7 वर्ष में जब बिल्कुल हम मालूम पड़ता है किसी को, हमको मालूम पड़ रहा है कुछ बदल रहा है, लेकिन ये विज्ञान बोल रहा है, ये शास्त्र भी बोल रहा है यहाँ पे कि 7 वर्ष के अंदर हमारे शरीर का हर एक ऊर्जा, हर एक अंग बदल जाता है। तो जब अंग बदल रहा है, इसका भी तो जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मालूम पड़ रहा है क्या? अरे मृत्यु क्या है? मृत्यु का केवल डर है और कुछ नहीं है। और जब तक डर, जब मृत्यु नहीं आई, जब तक डर है, मृत्यु जब आने का समय होता है डर भी नहीं रहता है वहां, क्योंकि वहां होश ही नहीं है। कब किसकी मृत्यु आ गई, कभी किसी ने देखा है क्या, अनुभव किया है क्या? कभी किसी ने अनुभव नहीं किया। मृत्यु का अनुभव किसी ने किया है क्या? जन्म का अनुभव किसी ने किया है क्या? हाँ, किसी के दूसरे की मृत्यु देखी है तब हम कह देते हैं कि मृत्यु है। वास्तव मृत्यु नाम की चीज क्या किसी ने देखी है क्या? अरे बचपन चला गया, मालूम पड़ा क्या? जवानी चली गई, मालूम पड़ा क्या? बुढ़ापा भी जा रहा है, एक एक अंग जा रहा है, गलत हो रहा है, गलत, लेकिन मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार से ये केवल डर है मृत्यु का, भय और कुछ नहीं है। ये भय मिट जाए तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो परिवर्तन है। भाव से भावांतर का नाम ही मृत्यु है। भाव से भावांतर। गृहस्थ था, सन्यासी हो गया, गृहस्थ की मृत्यु हो गई, सन्यासी हो गया, सन्यासी का जन्म हो गया। ये समय हो गया, यहीं पे बारी विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, शर्मा जी का तो टाइम ले लिया। अब भैया आप एक भजन सुना दें जब तक ना, जब फ्लो में होता तो ऐसे ही रहता है। जब फ्लो चल रहा हो तो ठीक रहता है, कोई ऐसे। अब भैया जय श्री कृष्ण। वर्मा जी सुनिए, वर्मा जी। माता जी सुनाइए, आप सुनाएंगे भजन? अरे माता जी आप भी सुनाइए। आप सुनाओ, बहुत है। अरे आप बहुत सुनाते, बढ़िया। नहीं नहीं, हम पे कहाँ है लगा कुछ, आप सुनाइए। वो ललिता माता जी होंगी। ललिता सुनाएगी, आप सुनाओ। कल जो भाव उनका आया था वो वही भाव को उससे शुरू करें, वो अच्छा भाव था। वो तो आपके भजन को सुन के बन गया था। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, आप वहीं से शुरू करें जहाँ से कल शुरू किया था, बहुत अच्छा लगा। अब और सुनाइए भजन तो फिर भाव बन जाएगा। रसना पे अगर तेरा नाम है कि और कोई नाम रहे ना,
झूठा धन नाम रहे, तेरी कृपा का अभिमान, तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे, कोई और अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे। तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, दिल के अरमान मचलने लगे, मिलने को ये मुरली वाले, दिल के अरमान मचलने लगे हैं, जैसे जल बिन तड़प है मछली, ऐसे हम भी तड़पने लगे हैं, तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे, बात कुछ तो है तुझ में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं, आइए डॉक्टर साहब। ये मुरली वाले, दिल ये फूल के कोई डाली अरमान मचलने तेरी चूड़ियाँ लगे, मेहनत करी तो डाली। खा नहीं 6 है महीने हमने अब तक, दिन रात एक किया 6 महीने रिश्ता लगता है सदियों दिन रात एक करा पुराना, किसी को क्या मालूम। तुमको देखा, तुमको देखा, तुमको वहाँ से भी चला देखा वहाँ से नहीं है हम वहाँ झंडे लगते रस्ते में। अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, तो 5 भी चला जाने थी ऐसा हुआ है कन्हैया, कैसे लगे। लोग पागल समझने लगे, तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, 4 घंटे दिल के अरमान मचलने लगे हैं, दिल तुमको जो दे दिया है, तो बताओ गलत क्या किया है, दिल तुमको जो दे दिया है, तो बताओ गलत क्या किया है, सारे जहाँ के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं, तुमसे मिलने को ये मुरली वाले, दिल के अरमान मचलने लगे हैं, जैसे जल बिन तड़पे मछली।
हम भी वैसे अब क्या काम रहेगा? तड़पने लगे क्या? तुमसे मिलने को ये मुरली वाले दिल के अरमां आई नहीं है। मचलने लगे दो कम्बल तो मिल गए। मिलने को ये मुरली वाले आ जाओ अब तो तो 10-15 रुपये लिए होंगे ना। कन्हैया दिमाग खराब है तेरा? अरे अब तो जाओ अब तो जाओ सांसों का क्या भरोसा अब तो मेरे प्यारे अब तो जाओ अब तो बड़ी वृंदावन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भाव। आवा माता जी, माइक खोलो। मेरे को कुछ आता नहीं, मैं क्या गाऊं? जो आता है वही सुना दो बस। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे रूप राम, जन्म जन्म मोहे दे दियो श्री बरसाना जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन जय श्री राधा रानी सरकार की जय, युगल सरकार की जय। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, आए कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधे कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधे कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा
राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधे पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, बरसाए रखना, आए कृपा बरसाए रखना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधे, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधे, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, कि जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, आए कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में राधे, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। ओ तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में राधे, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
रखना, आए कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्री 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 राधा। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रखना। मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधे कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।